डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। ईयर 2022 के बाद हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी इनोवेशंस के बारे में सुना है। ओपन एआई की अगर हम बात करें तो उन्होंने GPT-3, GPT-4 या फिर उनका O1 जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसमें बहुत सारी इनोवेशंस के बारे में हमने सुना है। या फिर गूगल का जेमिनी, पाम की बात करें उसके अंदर भी बहुत सारे इनोवेशंस, LLM मॉडल्स की हम लोग बात करते हैं। लेकिन अभी जो चाइना का जो डीप सीक है उनकी तरफ से एक R1 मॉडल आया है जिन्होंने मार्केट में डिसरप्शन क्रिएट कर दिया है। उसका रीजन सबसे पहला क्या है? कॉस्ट। जितने भी मॉडल इससे पहले थे, जैसे ओपन एआई की अगर हम बात करें या फिर गूगल के जितने भी LLM मॉडल्स आए थे उनमें मिलियन बिलियंस का खर्चा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी तरफ से उन्होंने बताया हो कि भैया हमने इतनी हाई एंड चिप्स को यूज की है या फिर बहुत बड़े डेटा के ऊपर इनको ट्रेन किया है, बहुत सारे बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया है। तो हम लोग भी बिलीव कर लेते हैं कि भैया ठीक है, इतना बड़ा जो है मॉडल है, इतने अच्छे आंसर्स दे रहा है, तो हो सकता है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिलियंस का खर्चा हुआ हो। लेकिन जैसे चाइना ने डीप सीक R1 को लॉन्च किया है तो उन्होंने डिसरप्शन क्रिएट क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेस देन $6 मिलियन में बना दिया। मतलब $6 मिलियन से भी कम खर्चे में इस पूरे प्रोजेक्ट को बना दिया है। और ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके सामने खड़ा ही नहीं हो रहा, नहीं। ओपन एआई के जितने भी लेटेस्ट मॉडल हैं, इवन जो हम ओपन एआई के अंदर प्रो अगर मैं मेंबरशिप लेता हूं जिसमें $200 पर मंथ का खर्चा है, मतलब तकरीबन इंडिया के हिसाब से बात करें तो 16-17 हजार का खर्चा है। अगर हम उसको लेते हैं उसके बराबर परफॉर्म कर रहा है, कुछ पैरामीटर्स में से उससे भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप देखो यहां पे ये इनका कंपैरिजन है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये कंपैरिजन पैरामीटर्स हैं जिनमें आपकी बात कर लो AIME, जिसके अंदर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जितने भी मैथमेटिकल सारे के सारे उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमारा IIT JEE का एग्जाम लगा लो, तो उससे रिलेटेड जितने भी वहां पे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो 79.8, तो ये आपका जो है वो ये डीप सीक R1 की परफॉर्मेंस है और ये उनका जो ओपन एआई का लेटेस्ट O1 मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस है। तो देखो उसको भी आगे आउट परफॉर्म कर दिया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोड फोर्स, कोडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर एल्गोरिथम से रिलेटेड हम लोग जितने भी लेटेस्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं उसमें भी बराबर परफॉर्म की है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे GPQA, जनरल जितने भी ये होता है, GPQA क्या होता है? जनरल जो पर्पस क्वेश्चंस होते हैं, चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड ले लो, सोशल साइंस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, उसमें भी इसने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं मैथ्स 500 मतलब कैलकुलस से रिलेटेड या फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, उसमें भी इसने आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर मैं बात करूं MMLU, जितने भी आपके जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी, उसमें भी इसने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप बात करें या फिर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें, डीबगिंग, कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी इसने जो है वो आउट परफॉर्म कर दिया है लेटेस्ट मॉडल्स को। तो मतलब इतनी कम कॉस्ट में जहां पे हम लोग बात करते हैं कि भैया ओपन एआई ने या फिर गूगल ने ये सारी चीजें की है जिसमें बिलियंस का खर्चा हुआ है, और आपने सुना होगा इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो एनवीडिया के ऊपर पड़ा है। क्योंकि एनवीडिया कहता है कि जितनी भी एआई से रिलेटेड बैकएंड पे परफॉर्मेंस के लिए जो चिप्स होती हैं, हाई एंड चिप्स हमें चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स, जीपीयूज, ये सारा कुछ एनवीडिया प्रोवाइड कर रहा है। और एनवीडिया की इसकी वजह से आपने सुना होगा कि कुछ सालों में इतनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है कि वो $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई, थर्ड सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन कंपनी है। अब यहां पे जैसी ये न्यूज आई कि डीप सीक ने R1 को बनाया है विद लेस देन $6 मिलियन कॉस्ट, तो तुरंत आपका, अगर मैं एनवीडिया की बात करें, आपने भी सुनी रखा होगा, एनवीडिया के 12 से 15% जो है वो शेयर्स डाउन हो चुके हैं। मतलब यहां पे मैं सारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को क्यों ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों की हाइप क्रिएट की जाती है जानबूझ के। ये याद रखना, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यूट्यूब पे आए, सोशल मीडिया पे गए, उन्होंने वहां से सुना कि मेरे को ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर ये मेरे लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा, ये नहीं रहेगा, या फिर इससे रिलेटेड होता है कि भैया एआई आपकी जॉब्स खा जाएगा, ये कर देगा। तो मैं कहता हूं कि ये सारी चीजों को सुनो, लेकिन डिसीजन आपको अपना लेना है। जैसे अगर मैं यहां पे बोल दूं कि भैया मैं लेट्स सपोज अगर कह दूं कि मेरे को एक कोई भी, लेट्स सपोज मैं कह दूं कैन यू डिजाइन अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब यूजिंग क्लाउड, तो मैंने सिस्टम डिजाइन की, अगर मैं इसको प्रॉब्लम दे दूं तो ये मेरे को सोल्यूशन तो यहां पे देगा, लेकिन सोल्यूशन को हमने समझने के लिए दिमाग अपना लगाना है। अगर मुझे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी तभी मैं सोल्यूशन को अच्छे से समझ पाऊंगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी LLM मॉडल को कोई भी प्रॉब्लम देते हैं वो सोल्यूशन तो दे रहा है,
उससे आप जो है वो एक तरह से हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, ये आपको जस्ट स्मार्ट वर्क करके दे रहा है, आपका टाइम बचा रहा है, तो आप इससे हेल्प तो लो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है और फालतू की जो हाइप बना रखी होती है उससे थोड़ा बच के रहना जरूरी है। तो ये चीज मैं जस्ट आपको इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मॉडल ने इसीलिए डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया है, परफॉर्मेंस वाइज उनके बराबर खड़ा है और कॉस्ट वाइज इतनी कम कॉस्ट में उन्होंने इतना अच्छा मॉडल जो है वो क्रिएट कर दिया। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलूंगा अपने एंड से अपनी नॉलेज को एनहांस करो, इंप्रूव करो और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो जॉब से रिलेटेड कोई इतना पंगा नहीं है कि ये जॉब खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, ये चीजें फालतू में बनाई होती है हाइप। आपने अपनी स्किल के ऊपर जो है वो फोकस करना है और जैसे ही इवन इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ोगे ना, मैं तो हालांकि इतना फाइनेंस और इन चीजों में ज्यादा जाता नहीं हूं, तो ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं एप्पल स्टोर में भी जो चार्ट में नंबर 1 आ रही है ये वाली ऐप, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हर एक बंदे को क्यूरियोसिटी है कि चाइना ने इतनी बढ़िया चीज जो है वो कैसे बना दी है। इवन अगर मैं उनकी कार्स की भी बात करूं तो जैसे टेस्ला और बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, इन्होंने वो हाइप भी अब धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो इसीलिए मेन पार्ट होता है इनोवेशन की, आप भी अपने लेवल पे थोड़े थोड़े इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करो, हेल्प लो, कोडिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड चाहिए कोई हेल्प तो इनसे लो, लेकिन उसको समझना आपने अपने एंड से है, उसको पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल थॉरोली समझना, डीप लेवल में समझना जरूरी। जैसे ये डीप लेवल पे जाके उस चीजों को आंसर दे रहा है, इवन रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम कर रहा है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसको पता है जब स्टार्टिंग में वो थोड़ा चलता है ना तो गिरता है, तो उसको रिवॉर्ड बेस्ड होता है कि गिरा तो उसको माइनस में रिवॉर्ड मिला, थोड़ा सा एक दो स्टेप चला तो पेरेंट्स ने या आसपास के लोगों ने एकदम से उनको अप्रिशिएट किया उसको, तो उसको समझ कुछ भी नहीं आ रहा कि भैया पैर को सीधा रखो, ये करो वो करो, लेकिन हम लोग समझाते हैं ना उसको पैर को सीधा रख, ये पकड़, वो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो उसका जो माइंड है वो रीइंफोर्समेंट पे काम करता है कि क्या हुआ था लास्ट टाइम जो मैं गिरा, तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, किसी का सहारा लेने की कोशिश करेगा और धीरे 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 प्रैक्टिस से वो चलना सीख जाएगा। तो वही रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इन्होंने यहां पे यूज किया। आपने कोई क्वेश्चन दिया, आपको लगा कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप उसी चीज को दोबारा से पूछो, ये आपको और बेटर आंसर हर बार करके देगा। तो ये चीजें जो है वो आपकी नॉलेज को और ये सारी चीजों को एनहांस तो करेगा, लेकिन हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा और वो आप करो, उसके बिना जो है वो स्किल को एक्वायर नहीं कर सकते। बाकी ये चीजें तो चलती रहेंगी। अब डीप सीक आया है, इसने मार्केट को डिस्टर्ब किया है, देखते हैं हम आने वाले टाइम में क्या नई चीज आती है। थैंक यू।